उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत और नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। वहीं आज हम इस वक्त हैं कन्नौज के छिबरा मऊ में, जहां पर आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बात कर रहे हैं छिबरा मऊ के बिरतिया मोहल्ले की, जहां पर निवासियों का कहना है कि उनको पिछले 1 वर्ष से पेयजल जो मिल रहा है, जो उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें कीड़े और गंदा पानी आ रहा है। पानी इस कदर गंदा आ रहा है कि वह उनके पीने के योग्य नहीं है। आइए स्थानीय निवासियों से ही जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या और क्या है उनका कारण। क्या नाम है आपका? जी, यहाँ के रहने वाली नहीं। आपका क्या नाम है, आप बताइए। रीना देवी। रीना देवी, क्या समस्या है आपकी? इसमें पानी में कीड़ा आते हैं, कभी कभी काई आती है, जैसे गंदों से पानी आता है, नाले जैसो रेता ऐसो पीने काबिल नहीं है। पीने काबिल नहीं है? नहीं। आपने इस समस्या को लेकर के किसी से बात की थी, शिकायत की? मेंबर से की थी शिकायत। क्या कहा उन्होंने? मैं उन्होंने कहा मेरे बस में नहीं है। नहीं है। जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? आप यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। हमारा नाम अनमोल है। जी। जी, हमने कई मतलब अपने मेंबर से शिकायत की, तो उन्होंने कहा ये मेरे अंडर नहीं है। जो यहाँ वहाँ के नगर पालिका के अधिकारी हैं उनसे शिकायत कीजिए जाके। फिर हम कई बार वहाँ पे गए तो कोई वहाँ पे मौजूद नहीं मिलता था। कोई कहता था कल आएँगे, कोई कहता आज है नहीं या छुट्टी पे गए हुए हैं। ये समस्या कितने दिनों से बनी हुई ये है? समस्या पिछले 1 साल से बनी हुई है। और 1 साल से अब लगातार इसके लिए संघर्षरत जी, हैं? जी, बिल्कुल। मैंने कई बार कहा, चुनाव भी पिछली बार भी जब डेट क्लियर नहीं हुई थी दिवाली की तरफ, तब हमने अपने मेंबर से फिर कहा था। उन्होंने ये कहा ठीक है हम कराने की कोशिश करेंगे, देखिए लेकिन हमारे अंडर में नहीं है ये कार्य। अच्छा, ये बताइए, अब जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप सभी लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव बहुत ही नज़दीक है। 11 तारीख को जैसे कि अपने यहाँ दूसरे फेज़ में मतदान होना है। तो ये बताइए कि अब जब मतदान होने की तारीख भी निश्चित हो चुकी है, तो अब आप ये बताइए कि आपकी समस्या जस की तस है, अब आपको क्या लग रहा है कि आप किस तरफ जाएँगे? आपको क्या लग रहा है? क्या आपकी बात सुनी नहीं गई, इसको लेकर के कुछ रुझान बदलेंगे आपके? जी, बिल्कुल बदलेंगे, बदलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि कार्य उनका बिल्कुल बेकार रहा है, जो पिछले के चुनाव के वो जीते हुए लोग थे। जी। तो इसलिए रुझान तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हुँ। इस वजह से मैं जी, जी, जी। इस वजह से कुछ कह नहीं सकते हैं इस कुछ नहीं। मामले में। जी। अच्छा भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? विमलेश। विमलेश जी। ये बताइए, ये जो भाई साहब आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 साल से पानी की समस्या जस की तस खराब बनी हुई है। इन्होंने कई लोगों से शिकायत भी की, उसके बावजूद भी ये जो है समस्या हल नहीं हुई। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये लोग। कोई भी यहाँ पे अधिकारी सुनने नहीं आता है यहाँ पे। कोई कोई कभी कभी सभासद आ भी जाते हैं तो ये कह के चले जाते हैं कि हाँ हम उसको सही करा देंगे, और फिर कोई भी। क्या आपकी बात सुनी नहीं गई, इसको लेकर के कुछ रुझान बदलेंगे आपके? जी, बिल्कुल बदलेंगे, बदलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि कार्य उनका बिल्कुल बेकार रहा है, जो पिछले के चुनाव के वो जीते हुए लोग थे। जी। तो इसलिए रुझान तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हुँ। इस वजह से मैं जी, जी, जी। इस वजह से कुछ कह नहीं सकते हैं इस कुछ नहीं। मामले में। जी। अच्छा भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? विमलेश। विमलेश जी। ये बताइए, ये जो भाई साहब आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 साल से पानी की समस्या जस की तस खराब बनी हुई है। इन्होंने कई लोगों से शिकायत भी की, उसके बावजूद भी ये जो है समस्या हल नहीं हुई। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये लोग। कोई भी यहाँ पे अधिकारी सुनने नहीं आता है यहाँ पे। कोई कोई कभी कभी सभासद आ भी जाते हैं तो ये कह के चले जाते हैं कि हाँ हम उसको सही करा देंगे, और फिर कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा, ये जैसे कि अब अभी फिलहाल अगर हम देखें तो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका छिबरा मऊ से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। उन्होंने श्री उमर फारूक उर्फ बंटी को जो यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के हालांकि प्रत्याशी की संभावित घोषणा होना अभी बाकी है। आपको क्या लग रहा है इसमें कि अगर इस तरह का माहौल बना रहा तो आपको क्या लगता है किस तरफ ऊँट बैठेगा, किस करवट जाएगा ऊँट? जी देखो, यहाँ पे तो जीते हुए प्रत्याशी को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे समस्या ही नहीं सुनेगी किसी की। अच्छा, बिल्कुल। और नए प्रत्याशी को ही यहाँ पे वोटिंग करेंगे। नए प्रत्याशी को आप वोट देंगे बिल्कुल। जो आपकी समस्याओं को सुने सुने। और उनको सुलझा सके। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है और आपकी यहाँ पर और कौन कौन सी समस्याएं जो स्थानीय लोगों की मूल समस्याएं हैं? सर सुबह आइए, यहाँ पे तो नाली भरी हुई मिलती है। नाली भरी हुई मिलती है, बिल्कुल। कोई तो भी नहीं, कूड़ा सफाई कूड़ा नहीं सा हो रही है। बिल्कुल सफाई नहीं होती है, सारा कूड़ा इसी में बहाया जाता है। अब तकरीबन इस कार्यकाल ये कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब दोबारा चुनाव का समय आ गया है। अब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या 5 साल से आपकी समस्या जस की तस बनी हुई है, आपने उस वक्त आवाज नहीं उठाई थी? बिल्कुल आवाज उठाई थी, फिर? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ना। गरीबों को कौन सुनेगा। अच्छा, आइए माता जी से जानते हैं। माता जी, आप बताइए, आप भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं, तो क्या कहना है आपका? अब ये यही समस्या कहें। जो आपकी है, पानी आपको साफ नहीं मिल रहा है पीने का। हाँ, पानी नहीं मिलते बाजी नहीं, दूसरे के नलन भरो तो बाजी नहीं तो है नहीं।
कोई अच्छा। अपने और का अब ना ही और ये जो मिलती। भाई साहब आरोप लगा रहे हैं, ये कह हाँ। रहे हैं कि नालियाँ साफ नहीं, गंदगी बढ़ जाती है इनमें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ गंदगी भरी जाती गंदगी है, बढ़ बहुत जाती है। बहुत ज्यादा, हमें लोग नरक समझो। हाँ अच्छा, हाँ सही। क्या नाम है माता जी आपका? श्रीदेवी। श्रीदेवी जी। तो ये हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी कुछ हैं जो लगातार नगर पालिका के वर्तमान अधिकारियों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनकी समस्या नहीं सुनी और उनकी समस्या जस की तस है। हालांकि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मतदान को लेकर के भी तारीखें निश्चित हो चुकी हैं। उसके पश्चात भी जनता का इस तरह से मायूस और निराश होना कहीं न कहीं वर्तमान प्रत्याशियों के लिए और जो पदों पर आसीन है उनके लिए एक चिंता का विषय अवश्य बनेगा। भारत एक्सप्रेस, हिमांशु द्विवेदी, कन्नौज।